कराची वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कराची में अमन कायम किया मगर वोट किसी और को गया। नवाज शरीफ की सिंध के हुक्मरानों पर लफ्जी गोलाबारी। पार्लिमानी वोट से खिताब में कहा, कराची में कोई काम नहीं हुआ, पीने का साफ पानी तक नहीं। हमने सिंध में कोयला निकालकर प्लांट लगाए और बिजली बनाई। काम हम करें और वोट किसी और को जाए, ये अच्छी बात नहीं। चित्राल में टनल हमने बनाई, वोट जमाते इस्लामी को दे दिया। बोले एक सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। 1999 में सुब वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। सोचा नहीं था बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया जाएगा। मेरे दौर में मुल्क खुशहाल था, कुछ साल में G20 में शामिल हो जाते। हुकूमत बनता है तो मैं सबको साथ लेके चलना चाहूँगा। हम सब मिल के इस वक्त जो मुल्क के मसले हैं, जो मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। एक नया सियासत मुतारफ करवाना पड़ेगा। जो पुरानी रवायतें हैं, जो तकसीम और नफरत की सियासत को उरूज पे लेकर आए हैं, उनको छोड़ के नवाज दौर पीपल्स पार्टी कारकुनान के लिए आमरीत से कम नहीं था। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। मसाइल हल करने के लिए रवायती सियासत से हटना होगा। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे, अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। बोले पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत आई बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला किया। उधर मुराद अली शाह कहते हैं, बेनजीर भुट्टो ने थर के कोयले से बिजली बनाने का मुआहिदा किया। नवाज शरीफ हुकूमत में आए तो ये मंसूबा पसे पुष्ट डाल दिया। पाकिस्तान चली बलूचिस्तान के जोर पर आएगा। इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि बलूचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से। बलूचिस्तान पाकिस्तान को दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है। इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान समझा ही नहीं। अवाम मेरा साथ दें तो सबको संभाल लूंगा। हमारे लिए पहले बलूचिस्तान और बाकी सूबे बाद में हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के हर जिला में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल बनाने का वादा करता हूँ। उधर साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुगटी भी जयाले बन गए। वर्कर्स कन्वेंशन के मौका पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं? पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पीटीआई और दरख्वास्त गुजार के वकला आमने सामने। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आइन में पार्टी पर छोड़ दिया गया कि कैसे इंतखाबात कराने चाहें। जो पार्टी मेंबर नहीं वो फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजारों के वकला की इंतखाबात का अदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अब तो जलसे भी इंटरनेट पर हो रहे हैं, जब हम मुतमईन होंगे तब ही सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। पीटीआई को अलग से शोकाज नोटिस पर समाअत कल तक मुलतवी। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे। इलेक्शन जो हमने कराए वो पीटीआई ने अपने आइन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कानून, जो इलेक्शन का कानून 2017 का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स बनाए हैं, उनके मुताबिक कराए। हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं, हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन इलेक्शन है। बल्ले का निशान ना मिला तो उम्मीद है अदलिया मुदाखलत करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक कराए, सर्टिफिकेट जारी किया जाए। मीडिया पर सबको मालूम था किसने कागजात नामजदगी जमा कराए और किस दिन इलेक्शन होने हैं। अकबर एस बाबर प्लांटेड आदमी हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक हुए। जिसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज है पहले अपनी मेंबरशिप साबित करे। अकबर एस बाबर ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सामने नहीं आएंगे। पीटीआई प्राइवेट नहीं पब्लिक एंटिटी है, इस पर पाकिस्तान का आइन लागू होता है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्राइवेट एंटिटी है। ये है वो असली वजह कि ये इसको चंद लोगों की प्राइवेट एंटिटी समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातें ये प्राइवेट एंटिटी नहीं है, ये पब्लिक एंटिटी है। आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। अदालत ने करार दिया, दरख्वास्त गुजार को किसी केस में मुलविस कर दें तो कोर्ट आपसे नहीं पूछेगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। गैर कानूनी अफराद को बसाकर कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में खुसूसी तहरीर। लिखा, पाकिस्तान में तकरीबन आइलैंड की आबादी के बराबर तारिकीन वतन आ चुके हैं। हमने फराख दिली से तारिकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला। गैर कानूनी बाशिंदे ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, टैक्स नहीं देते। 2021 से अब तक 16 अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए हैं। अफगान हुकूमत से बात की तो उन्होंने कहा अपना घर ठीक करें, फिर पाकिस्तान ने अपना घर ठीक करने का फैसला कर लिया। गैर कानूनी तारिकीन के इनखला पर गलत मालूमात और बेबुनियाद इल्जामात की भरमार है। शहबाज शरीफ का कराची से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। शहबाज शरीफ कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के नशिस्तों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सिंध के मुमकिन उम्मीदवारों के इंटरव्यू। नवाज शरीफ ने कहा, कराची वाले तैयारी करें, शहबाज शरीफ आपके पास आ रहे हैं। दूसरी जानिब अयासादी कहते हैं, जिस दिन नवाज शरीफ ने दानियाल अजीज को डांट पिलाई मैं कराची में था। एहसन इकबाल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। दानियाल अजीज को पार्टी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मरियम नवाज पार्टी में मुतनाज़ शख्सियत नहीं। सिंध के अवाम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को भी मौका दें। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ का सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहतरीन किरदार है। नवाज शरीफ ने सिंध के अवाम को अमन और सुकून दिया। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ का तोहफा है। बशीर मेमन बोले, सिंध की तरक्की के लिए नवाज शरीफ जरूरी है। आईपीपी ने सीट एडजस्टमेंट की गेंद नून लीग के कोर्ट में फेंक दी। कौमी असम्बली के 26 और पंजाब असम्बली की 55 नशस्तों की फहरिस्त नून लीग के हवाले। आईपीपी क़यादत को नून लीग की जानिब से नतीजा खेज जवाब का इंतजार। नून लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी फैसला करेंगे। उधर जावेद लतीफ कहते हैं कि काफ लीग के अलावा किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात वक्त की नहीं, कौम की जरूरत है। बानी चेयरमैन पीटीआई 25 मई जलाओ घिराव केस से बरी। सिविल जज ने बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदाब मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिए। उधर गैर शरई निकाह केस भी अडियाला जेल में सुना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया, गैर शरई निकाह केस का जेल ट्रायल ओपन होगा। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। उधर 9 मई में मुलव्विस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। मुराद सईद, आजम सवाती और हमाद अजहर शामिल। फवाद चौधरी के लिए रिलीफ। फ्रॉड और करप्शन केस में जमानत मंजूर। रावलपिंडी की एंटी करप्शन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की अहलिया ने NA61 जहलम में शौहर की इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। हिबा फवाद का कहना है, फवाद चौधरी आसाद हैसियत में कागजात जमा कराएंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। शेर अफजल मरवत को पुलिस ने 3MPO के तहत कुछ दिन कबल गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत का नोटिस अभी तक मुझे नहीं मिला। तर्जुमान बानी चेयरमैन पीटीआई उमर नियाजी की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, हमारी पटिशन इलेक्शन में ताखीर के लिए नहीं थी, हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत तलब की, बाकायदा जवाब दाखिल करेंगे। सीट एडजस्टमेंट की जल्दी नहीं, एमकेएम के पास देने को बहुत कुछ है। कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे में तब्दीली के लिए एमकेएम बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। खतरा है इंतखाबात 2018 की तरह जानिबदार होंगे। गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात ही काबिले कबूल होंगे। गजा पर इसराइली जारहत का सिलसिला ना रुक सका। शवालिया कैंप पर बमबारी से 110 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 19,000 से तजावुज कर गई। नौसरात कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 25 शहीद। अल-शिफा अस्पताल के दाखिली रास्ते पर हमला, 26 अफराद की जान गई। तोबाश में फायरिंग से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी वार, मजीद 5 इजरायली फौजी हलाक। बिजली और मवासलाती निज़ाम से महरूम, गजा का पानी का निज़ाम भी तबाह। उधर जंगबंदी से मुतालिक मिस्री हुक्काम का नया दावा। कहा, इसराइल और हमास दोनों ही जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। मौसाद सरबराह नई डील के लिए CIA डायरेक्टर और कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। नॉर्वे, तुर्की, इटली, फ्रांस, बेल्जियम में मुजाहरे। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वाशिंगटन में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद CNN हेडक्वार्टर के बाहर जमा। ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीन का रवायती रुमाल उठाकर फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। उधर गजा में जख्मी लातादाद बेयारू मददगार बच्चे अस्पताल में लापता वालिदैन के लिए रोते बिलखते नजर आते हैं। अफगानिस्तान में TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। 1 साल के दौरान 40 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। अफगान वजारत दाखिला की तस्दीक। अफगान मीडिया टोरो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान वजारत दाखिला ने पहली बार तस्लीम किया कि अफगान हुकूमत के पास दाइश के कैदियों की बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान ने अफगान उबूरी हुकूमत से अस्करियत पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। डस्का में अफसोसनाक वाकया। दुल्हन लेने आई बारात दुल्हे की मैयत लेकर चली गई। दूल्हा दूध पिलाई रस्म के दौरान हार्ट अटैक से चल बसा। पसरूर के नवाही गांव का नईम दुल्हन लेने 17 के निजी मैरिज हॉल पहुंचा। हार्ट अटैक आने पर दुल्हे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर न हो सका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद से भी गिर गया। उधर अमेरिकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता। महंगाई के मारे किसानों को पंजाब हुकूमत का बड़ा झटका। रेवेन्यू बोर्ड ऑफ का आबियाना रेट्स बढ़ाने का फैसला। पंजाब में नहरी निज़ाम को चलाने और तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए पैसे किसानों से लिए जाएंगे। उधर से राजुल हक कहते हैं, हुकूमत बाकी ममालिक की तरह ज़रई शोबे में बराह रास्त सब्सिडी का निज़ाम मुतारिफ कराए। जमात इस्लामी किसानों को ज़रई मशीनरी, खाद और बीज रियायती निर्खों पर देगी। जमात इस्लामी ज़रई मशीनरी, खाद, अद्वियात पर सेल्स टैक्स खत्म करेगी। सबको मिलकर कायदे आज़म की पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मिलकर काम करें ताकि सब लोगों को बराबर के हुकूक मिल सकें। पाक फौज के शेर दिल जवान लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 52वां यौम शहादत। 71 की पाक भारत जंग के दौरान दलेरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। बहादुरी के एतराफ में पाक फौज ने आला तरीन एहसास निशाने हैदर से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान का लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को 52वें यौम शहादत पर खराज अकीदत।
آج دنیا بھر میں تارکین وطن کا دن منایا جا رہا ہے. سال 2023 کئی حسین اور تلخ یادوں کے ساتھ رخصت ہو گیا. جون میں یونان کشتی حادثے نے کئی گھروں کے چراغ گل کر دیے. 100 سے زائد کا تعلق گجرانوالہ اور گجرات سے تھا. کئی لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو اب بھی پیاروں کا انتظار. خصوصی رپورٹ اسی بلیٹن میں. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے تاریخ رقم کر دی. نیوزی لینڈ کو پہلی بار اصحاب شکن ون ڈے میچ میں شکست دے دی. 251 رنز پر پہلے میچ ٹرائی کیا اور پھر سپر اوور میں 3 رن سے کامیابی سمیٹ لی. نیوزی لینڈ نے سیریز 2-1 سے جیت لی. پاکستان کے خلاف باکسنگ ڈے ٹیسٹ کرکٹ. آسٹریلیا کا کرکٹ میلہ لگانے کا اعلان. میلہ MCG کے گیٹ نمبر 4 کے باہر لگایا جائے گا. پاکستان فین روز کو کرکٹ میلے کا نام دے دیا گیا ہے. پاکستانی کھانوں سمیت مختلف سٹالز لگائے جائیں گے. دوسری جانب دوسرے ٹیسٹ کے لیے 13 رکنی آسٹریلوی اسکواڈ کا اعلان. فاسٹ بالر لانس مورس فار کیمرون گرین اور اسکاٹ بولین برقرار. پرتھ ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد ایک اور سبکی. سلو اوور ریٹ پر پاکستانی ٹیم پر جرمانہ عائد. ICC نے پاکستانی ٹیم پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا. ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کے 2 پوائنٹس کی کٹوتی بھی کر دی گئی. کپتان شان مسعود نے مقررہ وقت میں اوورز پورے نہ کرنے کی غلطی بھی تسلیم کر لی. ارجنٹائن میں طوفان نے تباہی مچا دی. 13 افراد ہلاک ہو گئے, متعدد شہری زخمی. مختلف شہروں میں آندھی نے مواصلاتی نظام درہم برہم کر دیا. کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں. بیونس آئرس ایئرپورٹ پر کھڑے 2 طیارے آپس میں ٹکرا گئے.